विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहे और उसमें हमने शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से भी शिक्षा में जो सुधार के लिए जो क्रियान्वयन हो रहा है, केंद्र सरकार जो कर रही है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल जो लाई है, तो उसमें क्या नई चीज़ें जोड़नी चाहिए, क्या हम लोगों को और सहयोग करना चाहिए, उस पर हम लोग अभी मिलकर काम कर रहे हैं। साथ में भी जो सशस्त्र नक्सलवाद का जो विषय था, आप सभी को ध्यान में कि 31 मार्च को एक केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी थी, उसका नक्सलवाद का उन्मूलन का विषय आया और ठीक है, अच्छा है, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु साथ में जिस प्रकार शहरी क्षेत्र में आज जो एक विषय चलता है कि एकदम से भारत को तेरे टुकड़े होंगे, जिस प्रकार से नारे भी लगे कहीं हम बड़े शिक्षण संस्थान हमको ध्यान में आता है, तो इस प्रकार की चुनौतियाँ जो है उस पर भी हम लोगों को काम करना आवश्यक है। और साथ में महिलाओं के विरुद्ध जिस प्रकार से संगठित अपराध हो रहा है, आप सभी को ध्यान में कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से TCS में एक कंसल्टेंसी महिलाओं के साथ में जिस प्रकार का पूरा एक गिरोह बनाकर उन्होंने ब्लैकमेलिंग करके और जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं और इस प्रकार की घटनाएं हुई है, तो इस प्रकार की घटनाओं पर रोकथाम लगे, वुमेन ट्रैफिकिंग जो है विषय है उस पर भी काम हो। और साथ में इस प्रकार भारत में जो भी एक हम सभी को ध्यान में अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध हुआ, उसमें किस प्रकार से भारत को भी बहुत सी मुसीबतों को झेलना पड़ा, तो एक आम जनमानस जो हताहत न हो, तो उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि निचले स्तर पर जो है भारत में आज जो एक नैरेटिव अगर कोई गलत बनाया जा रहा है तो उसको गलत नैरेटिव न बनाया जाए और आम जनमानस ठीक से उसमें रहे, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी कोटा में वार्तालाप कर रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ वो बोल रहे हैं, सिस्टम भ्रष्ट है, युवा सुसाइड कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी विद्यार्थियों से संवाद करें, अच्छी बात है, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई बड़ा लीडर किसी भी तरह से विद्यार्थियों से संवाद करता है, अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एक जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि जब इनकी कांग्रेस की सरकार आज से 2.5 वर्ष पूर्व जब राजस्थान में थी, तब आप सभी को ध्यान में है कि आप पत्रकार बंधु जिन्होंने अच्छे से उसको कवरेज किया, उन्होंने सबको ध्यान में कि किस प्रकार से राजस्थान पूरे भारत में एक तरह से पेपर लीक का हब बनता जा रहा था। तो आज जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने किसी विद्यार्थी से संवाद नहीं किया। यहाँ पर जब ध्यान में आता है कि कुछ लोगों ने सुसाइड किया राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के उन विद्यार्थियों के साथ, उनके परिवारों के साथ किसी प्रकार का इन्होंने संवाद नहीं किया। लेकिन आज जब सरकारें बदल गई तो इसके बाद ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों को जो है ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारा कहना है कि आप छात्रों से संवाद कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप छात्रों के साथ में जो है उनको राजनीति का शिकार बनाने का काम न करें। मेरा नाम हर्षित ननोमा है, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।